जब आप गाड़ी चलाते हैं कितने कॉकरोच, कितने जीव जंतु उड़ते हुए ना आपके गाड़ी में टकरा टकरा के। जब आप रोटी बनाते हैं, पहले के ज़माने में चूल्हा था, लकड़ी और ओपलों का प्रयोग होता था, कंडों का, तो उस लकड़ी ओपलों में कितने चींटियाँ और छोटे छोटे जीव जंतु हम नहीं देख पाते थे, वो जल जाते थे। आज भी आप लोग चलते हैं, बहुत सारी चींटियाँ मर जाती हैं। आपके घर में आप झाड़ू लगाते हैं, ना जाने कितनी चींटियाँ मर जाती हैं। आप लोग वो हिट वगैरह डालते हैं ना, कितने मच्छर, कितनी मक्खियाँ। किसान लोग दवाई डालते हैं फसलों में, कितनी इल्लियाँ। ये तो पाप है, पर करना पड़ेगा। चूहा, अब चूहा तो कोई मारना नहीं चाहता, पर इतना नुकसान करते हैं कि आप दवाई रख देते हैं, चूहा मर जाता है। भाई आपने मारना तो नहीं चाहा, पर क्या करें, मजबूरी भी तो है। किसान इल्ली को मारना नहीं चाहता, पर मजबूरी है कि वो फसल में दवाई ना डाले तो फसल ही नहीं होगी, सारी फसल इल्ली खा जाएगी। हाँ या ना? तो ये देखो, हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे पाप हो रहा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब जैसे गांव की बूढ़ी बूढ़ी मैया बच्चों को बिठा लेती हैं पास में और जुए निकालने लगती हैं, और निकाला जुआ लखा टिक टिक, हाँ, चट्ट चट्ट कर देती हैं। मैया आप मारती हो ना जुआ? हाँ या ना? बच्चों के सिर का निकाला जुआ, चट। अब क्या है ये? सही है, वो है तो पाप ही, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्यों? कुछ पाप ऐसे हैं, इस संसार में जो आया है वो पाप से बच नहीं सकता। कोई बच के दिखाए, कैसे बचोगे? आग तो जलाओगे ना, आग जलती है तो ना चाह करके भी बहुत सारे, देखो कई बार दूध आप पकाते हैं, दूध की भाप से मक्खी दूध में ही गिर जाती है मर के, तो आप कहां बचोगे? और तो सब ठीक है, आप नहाते हो तो पसीना जो होता है, हमारे शरीर में ना जाने कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हम नहाते हैं तो वो मर ही जाते हैं। हाँ या ना? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पापों से बच जाए, तो हम पापों से तो बचने का क्या प्रयास करें? ये सामान्य पाप हैं, होंगे जो मैंने गिनाए। अब इन पापों को तो हमने कर ही लिया है, ना जाने हमसे कितनी मक्खी, मच्छर, चूहा, इल्ली और चींटी, कॉकरोच सब मर ही चुके हैं। मेंढक कितना हो चुका है, क्या करें? बोले अब इसका प्रायश्चित कर लेते हैं। अब हो तो गया, रोक तो सकते नहीं आप, अब क्या कर लें? प्रायश्चित। क्या कर लें? बोलो, प्रायश्चित कर लें। तो इस सारे पाप का प्रायश्चित क्या है? बोले जब आप भागवत सुनते हैं तो आपके जीवन में ये सारे छोटे मोटे जो पाप हैं, उन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। भागवत जी आपको निष्पाप कर देती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने नया घर बनाया है अपने जीवन में? कभी जब भी आपने बनाया, अपने लिए घर किस किस ने बनाया है? जो बनाए हैं वो हाथ उठाएं। बैठो। घर बनाए हो तो जब आप प्लॉट पर घर बनाते हो तो खुदाई होती है ना आपके प्लॉट में। जब आप कोई नया प्लॉट खरीदते हो तो उस प्लॉट में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आप उन्हें छोटे मोटे झाड़ियों को उखाड़ देते हैं। आप वहाँ खुदाई करते हैं तो ध्यान से देखेंगे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं जिनका ठिकाना वर्षों से वही था,
अब वो घर के लिए जगह आपने ली तो आपने साफ सफाई कराई, और जब साफ सफाई कराई तो ना जाने कितने चूहों का वो घर रहा होगा, ना जाने कितनी चींटियों का वो घर रहा होगा, ना जाने कितने सांपों का घर रहा होगा। वहाँ सांप भी रहते रहे होंगे, लेकिन जब आपने ना जाने कितने वहाँ और जीव जंतु रहते रहे होंगे, फिर आपने क्या किया, जेसीबी चलवाई, वहाँ पे सब कुछ हटवाया, तो बहुत सारे जीव जंतु तो मर गए दब के। खुदाई हुई तो वो घर से हो गए बेघर, कहाँ जाएं, बहुत सारी चींटियाँ मर गईं। इसलिए जब घर बनाते हो ना तो सबसे पहले आप क्या करते हो, भूमि पूजन। क्यों करते हैं भूमि पूजन? घर बनाने के पहले क्या होता है, बोलो बोलो, भूमि पूजन क्यों होता है? भूमि पूजन जब होता है तो हाथ जोड़ के हम वहाँ उस प्लॉट में जितने जीव जंतु थे हम उन सबसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब आपकी कृपा से यहाँ एक घर बनाना चाहते हैं, जब हम घर बनाएंगे तो हमसे ना जाने कितने जीव जंतुओं की हानि होगी। तो हे प्रभु इस पाप से आप हमें बचाएं, हम जानकर ये पाप नहीं कर रहे हैं, इन जीवों की हत्या नहीं कर रहे हैं, पर करना मजबूरी है। अब चींटियों से आप कह तो नहीं सकते कि चलो चींटी खाली करो, हम जेसीबी ला रहे हैं, ए चूहा भाई साहब चलो खाली करो, अब हम यहाँ घर बना रहे हैं। आप तो सीधा जेसीबी घुसा देंगे, काम स्टार्ट कर देंगे, खुदाई स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो जीव जंतु निश्चित मर ही जाएंगे, हाँ या ना? तो उस पाप से बचने के लिए हम शुरू में क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है चींटियों को दाना डालने की। जिस घर में आप रहते हो आपसे पहले उस घर में, उस प्लॉट में चींटियों का बसेरा था, हाँ या ना? चींटी मतलब हर छोटे जीव जंतु को आप चींटी मान लो, केवल चींटी नहीं और भी चींटी की तरह दिखने और चलने वाले, रेंगने वाले। इसलिए हम सनातनियों ने क्या कहा कि चींटी हमने तुम्हारा घर उजाड़ा है, हमने तुम्हारे घर में अपना घर बनाया है, लेकिन याद रखना हम सदा तुम्हारी संतान को, तुम्हें जीवन भर पहले खाने से पहले मुट्ठी भर आटा तुम्हारे नाम का निकालते रहेंगे, पहले तुम्हारा पेट भरेंगे फिर हम खाएंगे। इसलिए सनातनियों के घर से मुट्ठी भर आटा चींटियों के नाम से निकाला जाता है। और आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने घर के आसपास जो चींटियां उनके लिए आटा वाटा, कितने लोग चींटियों को आटा वाटा डालते हैं आप में से? मैया आपने डालती हो? गुड़ डाला करो, चींटियों को गुड़ भी, आटा, कुछ मीठा बनाओ तो आपके आसपास गार्डन होगा, पार्क होगा, कुछ हरा भरा माटी इत्यादि, वहाँ जरूर डालना, चींटियाँ वहाँ होती ही होती। तो पहला हिस्सा चींटियों को, क्योंकि हम उनके घर पर रह रहे हैं, वो पहले प्लॉट में किसका ठिकाना था? चींटियों का। इसलिए हमारे यहाँ जो पाप होता है हम उस पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। तो हमसे जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उन सभी पापों से बचने के लिए हम एक भागवत सुनते हैं, और भागवत की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होकर हमसे हुए पाप, जैसे दीपक जलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे कथा सुनते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों का अंधकार मिट जाता है। किससे? पुण्य के दिया से। इसलिए कहता हूं पुण्य करते रहो। क्या करते रहो? जोर से, पुण्य करते रहो। हमने पाप इतने किए हैं कि वो गिनाए नहीं जा सकते, परंतु पुण्य ऐसे हैं कि आप गिनाते हो कि देखो हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया।
पुण्य गिने जा सकते हैं पर पाप नहीं गिने जा सकते। हाँ या ना? हम पाप करते हैं करोड़ों, तो पाप करोड़ों करके हम रोते नहीं हैं और थोड़े से पुण्य करके प्रसन्न हो जाते। देखो जी, हमने पुण्य किया है। इसलिए पाप जब रोज करते हो तो कोशिश करो कि पुण्य भी रोज हो, अच्छे कार्य भी रोज हो। हाँ या ना? इसलिए हमारे यहाँ चींटी को आटा, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। अच्छा, कुत्ते को रोटी कुत्ता समझकर नहीं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। क्या नाम था दादाजी? क्या नाम था? नामदेव जी। महाराष्ट्र के एक संत भय नामदेव जी। अब एक दिन उन्होंने रोटी बनाई और सर्दियों का समय था। बाहर चूल्हे पर रोटी बनाई आंगन में और रोटी बना के रखी। अंदर घी की कटोरी लेने चले गए कि मैं घी चुपड़ दूं और भगवान जी का भोग लगाऊं। तब तक कुत्ता भाई साहब आए और कुत्ता सारी रोटियां मुंह में दबाई और कुत्ता भाई साहब रोटी दबा के मुंह में भागे, पूंछ उठा के। अब तब तक नामदेव जी रोटी में लगाने घी लेकर कटोरी में भर के लाए। वो कटोरी में घी भर के बाहर निकले ही थे कि कुत्ता भागा, रोटी मुंह में दबा के, सारी रोटी एक भी नहीं छोड़ी। अब नामदेव जी कटोरी लेके दौड़ पड़े कुत्ता के पीछे। अरे रुक जा भैया, रुको रुको रुको। हे प्रभु, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो। लोग बोले क्या कह रहे हो, वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमने तो रोटियां भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। भैया प्रभु सूखी ना खाओ, रोटी में घी चुपड़ के खाओ। ये लो घी। सबको कुत्ता नजर आया पर नामदेव जी को भगवान नजर आए। जाकी रही भावना जैसी, भगवान कहाँ है? भगवान मंदिर में नहीं, आपकी दृष्टि में है। ईश्वर को देखने की दृष्टि है तो कण कण में दिख जाएगा, और ईश्वर को देखने की दृष्टि नहीं है तो सामने खड़े थे दुर्योधन के कृष्ण, सामने खड़े थे रावण के राम, क्या ये लोग पहचान सके? बोलो। जरूरी नहीं है कि भगवान हमारे सामने हो तो हम पहचान लें। पता नहीं आप मंदिर में किस भाव से जाते हैं, पता नहीं आप मूर्तियों को किस भाव से देखते हैं, लेकिन भक्त का एक अपना भाव